जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा में हम लोग ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी जो अवस्था है वो पुष्ट है या नहीं है। वैसे हम लोग देखते हैं, लौकिक अवस्था में देखते हैं तो निरंतर कोई ना कोई आंदोलन दिखाई देता है और उस आंदोलन का उद्देश्य होता है कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। भाई इच्छा तो होती है तभी आंदोलन होता है, कोई ना कोई चाह है तभी आंदोलन करता है, कोई ना कोई तो मांग है उसके पास में, इसलिए वो आंदोलन कर रहा है। अब बात आती है कि बेरोजगार हैं हम। भाई हमारे पास जीविका के साधन नहीं है। जीविका के साधन क्यों नहीं है हमारे पास में, अब इस पर विचार करना है। जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र कहता है, पारलौकिक गति कहती है, गीता में हम प्रवेश करते हैं तो माँ भगवान कृष्ण तो एक बात की इशारा करते हैं कि बगैर कर्म के तू रहेगा ही नहीं। अर्जुन चाहता था कि मैं बगैर कर्म का रहने लगूँ, अब मैं कर्म की अवस्था में रहूँ ही ना, कर्मों को त्याग दूँ, मैं सब कर्मों को छोड़ दूँ। अर्थात कर्मों के साथ में हम लोग कभी कभी ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि हम संसारिक कामों को भी कर्म कह देते हैं। जो संसार के काम हैं, जीवन उपार्जन के काम हैं, जिनसे हमारी जीविका चलती है, जिससे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, हम उसको भी हम कर्म कह देते हैं। परंतु चलो जो भी है, परंतु उसे भी त्यागने की बात है। आज क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जीविका चलनी थी उसे भी त्यागने की अर्जुन बात कह रहा है कि मैं अब कोई काम नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ एक इशारा करते हैं कि भाई तू कितना भी तो भाग ले, कितना भी दौड़ ले, और जितना भी दौड़ेगा भागेगा, कर्म के बगैर तो रह नहीं सकेगा। कौन कहता है तू कर्म ना करेगा? तू जितना भी प्रयत्न करेगा कर्म तो तुझसे हो ही जाएगा। ना ही किश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृता। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी तू कर्म विहीन नहीं हो सकता, कर्म के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि हर पल तुझसे स्वाभाविक ही ये प्रकृति कर्म करा लेती है। ये अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू यदि ये सोच रहा है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब कोई काम ऐसा नहीं करूंगा, तो ये नहीं है कि तू नहीं करेगा। नहीं तो हो ही नहीं सकता है, होगा। अब कर्म अकर्म विकर्म, सत्कर्म या अकर्म, ये अवस्थाएं अलग अलग चाहे संज्ञाएं बढ़ जाए उनकी। भाई कर्महीन हो गए तुम, तो कर्महीन में भी कर्म जुड़ा हुआ है, तो कर्म कर रहा है वो, चाहे इस लोक में काम आए या ना आए, परलोक में काम आए या ना आए, व्यर्थ का भी कर्म कर रहा होगा तू। भाई एक बात जानिए, जैसे कोई गाड़ी है, अब सेल्फ लगा दिया, स्टार्ट तो हो गई है। अब गियर लगाए ना लगाए, इंजन तो स्टार्ट है, तेल तो उसमें जल ही रहा है। अब आगे के गियर नहीं लगाते तुम पीछे के लगा देते हो, तब भी वो चल रहा है। आगे के लगाते तब भी चल रहा है, और नहीं लगाते तब भी चल रहा है। तो जो क्रियात्मक क्रियाएं हैं वो तो चल रही है। सांस ले रहे हो तो हमारी क्रियाएं तो चल रही है, कर्म तो कहीं ना कहीं बन रहा है, कोई ना कोई कर रहा है। तो यह भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, हर अवस्था में पड़ गया। फिर उन्होंने विशेष जोर दिया कि भाई तू इस संसार में आया है, तुझे शरीर मिला है, तो कर्म करने के लिए तू बाध्य है। कर्मण्य बाध्यकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्य बाध्यकारस्ते, तू बाध्य है कर्म करने के लिए। तो अब हम जहां लौकिक अवस्था में देखते हैं, जब हम बाध्य हैं और कर्म हमें करना है, फिर हम बेरोजगार क्यों? भाई हम लोगों ने अपने भरोसे कोई काम नहीं करना चाहते, हम कोई काम हम करते ही नहीं है। कर्तव्यों का पालन भी दूसरा कर दे, कर्म भी दूसरा कर दे और काम भी दूसरा कर दे। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका भी निर्वाह करने में तुम पीछे हटते हो कि माता पिता की सेवा भी दूसरा कर दे, ये व्यवस्था भी दूसरा कर दे। इसलिए आप लोग कर्तव्यों का पालन न करके, कर्तव्यों को छोड़ करके माता पिता को
वृद्धशाला में छोड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आज बड़ी स्थिति चल रही है। मैं इस प्रवचन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उनका विरोध कर रहा हूँ या बुजुर्गों का विरोध कर रहा हूँ, विरोध नहीं है। बात इस बात की है कि होगा क्या हमारी संस्कृति का, वृद्ध तो हम भी होंगे, सब लोग होंगे, ऐसा कौन कौन है जो वृद्ध नहीं है। भाई जर्जर अवस्था आएगी, शरीर काम करेगा ही नहीं, अंग साथ छोड़ देंगे, तो उस अवस्था में हम लोग सब लोग ये प्रकृति ये क्रम ऐसे कैसे चलेगा। शास्त्र विहीन हो जाएंगे हम, सनातन धर्म की जो प्रणाली है वो खत्म हो जाएंगी। और वृद्धशालाएं इतनी खुल रही हैं जितनी गौशाला नहीं है। मैं तो हर तीर्थ स्थान में देख रहा हूँ, हर महानगर में देख रहा हूँ कि ये वृद्धाशाला है, वृद्ध आश्रम है, ये वृद्धाश्रम है, ये है विधवा आश्रम है, उनके नाम भी अलग अलग है। परंतु हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। भाई किसी के कोई संतान नहीं है, मान लिया कोई नहीं रहा है, सब एक्सीडेंट से खत्म हो गए या उत्पन्न ना हुए और वृद्धावस्था आ गई है, तो वहाँ नगर के नायक भी हैं, ग्राम प्रधान भी है, मेंबर भी है, समाज भी है, तो कोई व्यवस्था वहाँ भी आप लोग कर सकते हो आराम से है। वहाँ भी मंदिर हैं, वहीं रहने के स्थान है, सब कुछ है, उसका जन्मभूमि है, उसने पूरा जीवन वहीं लगाया है, तो उसमें क्या बात है। यदि ऐसी अवस्था होती है तो सरकार भी उनकी सहायता करती है, सब लोग सहायता करते हैं। आज दान की कमी नहीं है, सहायता की कमी नहीं है, परंतु हम लोग देखते हैं कि हम अपने कर्तव्य का भी निर्वहन नहीं करते, कर्तव्य विहीन हो जाते हैं, कर्तव्य को भी हम त्याग देते हैं। अब बात आती है बेरोजगारी। बेरोजगारी भाई बेरोजगारी क्यों है। रोजगार, तुम जब हाथ चलते हैं, तुम्हारे पैर चलते हैं, दिमाग चलता है, बुद्धि चलता है, पढ़े लिखे हो, सबरे काम हुए, तो फिर बेरोजगार क्यों। भाई रोजगार ये तो कोई अनिवार्यता नहीं कि मैं भैया यही काम करूंगा, केवल मैं इस काम के अलावा नहीं करूंगा। और वो भी काम तब है कि इतना पैसा चाहिए, इतनी देर में काम करूंगा, काम में मैं चोरी करूंगा, पैसे में मैं चोरी करूंगा, काम करते समय झूठ बोलूंगा, सरकारी नौकरी लग गई तो मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। भाई इसके लिए तो बेरोजगारी की बात है नहीं। और ऐसे लोग तो बेरोजगारी है, वो रोजगार, जहां रोजगार है उसे भी बिगाड़ देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि सरकारी ऑफिस में तुम गए, वो दस्तखत कर ही नहीं रहा है, वो फाइल को देख ही नहीं रहा है, पहले तो छुट्टी इतनी ले रहा है, अब 1 बज गया, अब 2 बज गया, अब 2 घंटे का रेस्ट है, अब 3 घंटे का रेस्ट है, दोपहर पीछे अब कर ही नहीं रहा है, अब फिर आना है। ये भी नहीं देख रहा है कि ये 50 किलोमीटर से आया, 100 किलोमीटर से आया, और वो केवल दस्तखत करने थोड़ा देखना था, उसे देखना भी नहीं है, क्योंकि अब तो तनख्वाह मिल रही है। तनख्वाह में 1 रुपया कम है तो आंदोलन फिर चालू कर दिया है। तो बेरोजगारी नहीं है ये और ही कुछ है, ये कर्महीनता है। हम अपने कर्तव्यों से और कर्म से, काम से, सबसे हम लोग विपरीत हो गए हैं। यहां अर्जुन भग रहा था अपने काम को छोड़ करके। मैंने कहा भाई मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मुझे अब युद्ध नहीं करना है। भाई क्यों नहीं करना है भैया। अब जब छुट्टी कोई लेगा तो एप्लीकेशन में कुछ तो लिखेगा, भाई कुछ तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैं छुट्टी इसलिए ले रहा हूँ। कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसी के पास रह रहा है, तो वह छुट्टी के साथ में उसे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि मैं तो भाई ये नहीं करूँ, मेरी माँ बीमार है, पिता बीमार है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अत्यावश्यक मुझे कार्य है, विवाह आदि है, कोई भी बात तो बतानी पड़ेगी। तो अर्जुन भी बताने लगे कि सामने दादा भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे परिवारी जन खड़े हैं, इन सब कौरवों को मैं देख रहा हूँ। भीष्म द्रोण प्रमुखता च महीक्षताम उवाच पार्थ पश्यतानम सम्वादन कुरुनीति। अतः ये कुरु है, अतः कुरु सामने खड़े हैं और कुरुवंशी में हूँ, और इन्हें मार करके मैं स्वर्ग का राज भी पाऊँ तो भी व्यर्थ है। इस संसार के राज्य की बात नहीं, मैं तो उनको भी नहीं पाऊँ। अब ये कृष्ण भगवान सामने देख रहे हैं, भगवान के इन्होंने बहाना तो बढ़िया देखा है कि दादा भीष्म को कैसे मारूं, किस प्रकार से मारूं। अब अपने काम को छोड़ करके अब वो बहुत विद्वानता की बात करने लगे। चाहे मुझे नरक मिल जाए परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब भजन करूंगा, भीख मांग के टुकड़ा खा लूंगा, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें वो भी मैं सहन कर लूंगा। भगवान कृष्ण बैठे बैठ रहे वन कि इसके अभी तो ये युद्ध करने के लिए तैयार था, अभी तो नौकरी के ला रहा था कि मुझे नौकरी दीजिए। अब ये काम, जब नौकरी लग गई है तो अब इधर से उधर एप्लीकेशन दे रहा है, ये क्या बात है भाई।
वरना गुरु न हत्या, गुरुओं की हत्या हो जाएगी मेरे द्वारा। परिवारीजन या संसार के लोग जब ये सब पुरुष ना रहेंगे तो स्त्रियां रास्ते से भटक जाएंगी, बड़ संकरता फैल जाएगी। वर्ण संकरता फैल जाएगी तो हमारे पितृगणों को जल भी नहीं प्राप्त होगा, अर्थात उनकी श्राद्ध आदि कौन करेगा। और वर्ण संकरण के हाथों से, ऐसे अपावन व्यक्तियों के हाथों से मतलब पिंडोदक भी क्रिया नहीं होंगी। वो तो आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंच गए। कृष्ण भगवान देखते रहे भाई ये क्या हो रहा है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं भाई तू कर्म की बात कर, जंगल में जाएगा तो वहां भी तो कर्म के बंधन है। बन जाने से स्वर्ग मिले तो जंगली कभी तर जाता, मीन क्यों मरती गंगा में, वनवासी ब्रज भी तर जाता। यार वन से ही काम चलता है तो वन में पहले भी वहां बहुत जीव जंतु हैं, वहां पशु पक्षी लता पताए हैं। भाई ये तो तेरी कोई बैराग की बात है नहीं कि तू अब काम नहीं करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने फिर यहाँ उन्हें बताया कि जिन्हें तू मारने की बात कहता है और जिन्हें दादा भीष्म कह रहा है, गुरु द्रोणाचार्य अपना गुरु मान रहा है, वे सब लोग तेरे प्रतिद्वंदी है, तेरे सामने खड़े हैं। तेरे गुरु ने और तेरे परिवार ने, तेरे वंश ने तुझे क्या बताया कि अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए या अपनी प्रणाली के लिए जिस वर्ण में तूने जन्म लिया है उसकी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर है, जो पूर्वज तुझे देके गए हैं। स्वधर्म, अपना धर्म, तेरा धर्म क्या है। आज तू दूसरे के धर्म की बात मत कर, अपने धर्म की बात कर, अपने काम की बात कर। पहले तू तो काम कर। अर्जुन को बार बार यही बताया गया कि तेरा कर्म क्या है। स्वधर्म निधनम चाह, तेरा यदि निंदनीय भी है तो भी करना चाहिए, और या तो तू क्षत्रिय, स्वयं भी क्षत्रिय तू, अब तेरा धर्म है, तेरा कर्म है कि तू युद्ध कर। अब युद्ध में बीच में खड़े हो गए हो तो अब वापस मत हो। ऐसे हमने पढ़ाई लिखी की है, कोई काम किया तो हम निठल्ले कैसे बैठ गए, हम बीच में कैसे बैठ गए जिससे कि हम बेरोजगार हो गए। भाई जो काम करते हो, जो हमारे पिता लोग करते आए, उन्हीं कामों को कर लीजिए। पहले कोई बेरोजगार क्यों नहीं रहता था, आज बेरोजगारी क्यों हुई है। व्यर्थ में बेरोजगारी हो गई। ब्राह्मण अपना काम नहीं कर रहा है इसलिए बेरोजगार हो गया, क्षत्रिय अपने काम को करने को तैयार नहीं, वो बेरोजगार हो गया है, वैसे अपने काम को नहीं सही प्रकार से करता इसलिए बेरोजगार हो गया, सेवक लोग हैं वो नहीं को। एक किसान के सहारे से कितने लोगों का काम चल जाता था। लकड़ी वाले का अपना काम चल रहा है, बाल बनाने वाले का अलग चल रहा है, बर्तन बनाने के वाले का अलग चल रहा है, जो सामान किस खेती में काम आता है लोहार का वो अपना काम कर रहा है तो उसका काम चल रहा है, और पूरा नगर बस जाता था, पूरा बढ़िया ही बढ़िया सब कुछ अच्छा होता था। धोबी का भी चल रहा है, कुम्हार का भी चल रहा है, जितने सेवक के जितने काम है सबके अपने अपने काम में, तो कोई बेरोजगारी नहीं थी। आज बेरोजगारी क्या है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। अब मत करिए, हम कब कह रहे हैं कि तुम उन कामों को करिए, परंतु दूसरा काम तो तुम्हारे पास आना चाहिए ना। दूसरे से मांग क्यों रहे हो। बात इस बात की, दूसरे के सामने क्यों खड़े हो मांग रहे हो, हाथ पसार के ये काम करूंगा मैं। अरे ये काम तो तुम करना, परंतु इस काम में यदि पारंगत तो स्वाभाविक ही तुम्हें काम मिल जाएगा। भाई नहीं, मुझे तो काम भी नहीं करना है, सरकारी नौकरी चाहिए, राजा की नौकरी चाहिए, जिससे कि मुझे वोट के बदले में नौकरी चाहिए। असली बात तो कुछ और है। वोट के बदले में यदि काम वो भी करते तो वहां नौकरी नहीं करेंगे। यदि सरकार भी काम लेने लगे तो वहां भी नौकरी नहीं करेंगे। सरकारी स्कूल में नौकरी चाहता है चपरासी की मिल जाए, और उसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है, और वो ही नहीं पढ़ाता है जो स्कूल में पढ़ा रहा है। जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा है। कहां पढ़ा रहा है, प्राइवेट में। प्राइवेट में उसे नौकरी दे दी जाए, नहीं नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी कहाँ चाहिए, सरकारी स्कूल में। इसका कोई रहस्य तो होगा। केवल रहस्य यही है कि हम कर्महीन हो गए, हम कामहीन हो गए, कर्तव्यों से विहीन हो गए। और जब जब समाज कर्तव्य विहीन हो जाएगी, काम को त्याग देगी, अपने स्वाभाविक गुण को त्याग देगी। यहाँ अर्जुन से जो बात कही जा रही वो यही कही जा रही कि भैया तू अपने कर्म को कर, कर्म करने के लिए तू बाध्य है।
अरे फल की तू जो बात कह रहा है कि मैं मारूंगा इन्हें, या इनको मारने के बाद में ये हानि होगी, ये हानि होगी, तूने कैसे निर्णय कर लिया तू मारेगा? आने वाला जो समय है वो तेरे अधीन नहीं है, वो परमात्मा के अधीन है। उसे तू समर्पित करके, सहज होकर के, संभाव रख करके तू युद्ध कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कर। अर्थात फल के लिए तू, देखो काम में और कर्म में फर्क है। काम में फल की इच्छा है और कर्म में स्वाभाविक गुण है। काम करोगे तो फल की इच्छा है, अर्थात अपना हमें मजदूरी चाहिए, हमें पगार चाहिए, हमें अर्थ चाहिए जिससे हमारी जीविका चले। और कर्म जब करोगे वो स्वाभाविक गुण है, वो निस्वार्थ सेवा उसे कह सकते हो आप लोग। तो सहज भाव से तू कर, अपना काम कर। जो तेरे पिता आज से, तेरे पूर्वजों से तुझे काम मिला है, जो तेरे पूर्वजों ने तुझे दिया है, जो पहले से ही चला आ रहा है, उसको कर। चाहे तेरे पूर्वज कैसी व्यवस्था में क्यों ना रहे, वो काम तेरे कार्य श्रेष्ठ कर है। पराधर्म, दूसरे का धर्म, स्वधर्म निधनम, पराधर्म भयावह, वो तो भय देगा तुझे, दूसरे का धर्म। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा है कि तू पंडितों जैसी बात कर रहा है, जबकि पंडित भी शोक नहीं करते, जीने वालों के लिए भी नहीं करते और मर गए हैं उनके लिए भी नहीं करते। जो मरने वाले हैं उनके लिए भी नहीं, क्योंकि जितने जीते दिखाई दे रहे हैं तुझे, वो मरेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो जिनके समय भी निर्धारित लगभग हो जाता है कि भाई अब 10 साल ही जी पाएगा, 5 साल ही जी पाएगा, ये 2-4 साल का ये, 1 आध साल का ये। ऐसे भी देख भैया, ये तो 1 आध दिना को, 1 आध घंटा कोई है। जो सामने जी रहे हैं और जीने के बाद वो जा रहे हैं, उनके लिए भी शोक नहीं करना है, और जो जा चुके हैं उनके लिए भी नहीं शोक करना। क्यों? कि ये क्रम तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये तो निरंतर चलता रहेगा, बहुत जन्मानी, बहुत जन्मों से चल रहा है। केवल मैं जानता हूं तू नहीं जानता, यही एक अधूरापन है। ये तो बहुत समय से क्रम चल रहा है इस चीज में। तो यह आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो वो बहुत अच्छी प्रकार से बता देते हैं। और तू नहीं करने के लिए निर्णय कर चुका हो, हावश कार्यते हावश्य, अवश्य तुझे करने पड़ेंगे। कर्म सर्व प्रकृति, ये गुण, ये प्रकृति का गुण है कि अवश्य ही तुझे करने पड़ेंगे, या मतलब स्वाभाविक ही करने पड़ेंगे, इनसे तू दूर नहीं जा सकता है। जब दूर नहीं जा सकता है तो कर्म कर भाई, कर्म से पीछे मत हट। आज की जो अवस्था है, हमारी कमजोरी आई, जहां कहीं भी कमजोरी आई वो यही कमजोरी आई कि हम लोगों ने जो अपने जीवन का निर्वाह था, जो अपने जीवन की क्रियाएं थी, लौकिक या पारलौकिक दोनों अवस्थाओं में हम कमजोरी देखने लगे। आधुनिक इस युग में ऐसा हो गया है कि हम जो ये युग था उसको भी छोड़ दिया, और भविष्य जो हमारा श्रेष्ठ होता वो भी छोड़ दिया। वर्तमान में भी हमने कमी कर ली और भविष्य के लिए भी स्वाभाविक ही कमी हो गई, क्योंकि जिससे हमारा जीवन उपार्जन सही प्रकार से होता, लगन लगा कर होते, तो वो आज नहीं हो पाता है। क्योंकि हम हर व्यक्ति ऐसी पढ़ाई करते हैं, ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिसमें शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है, वो अर्थशास्त्र भी नहीं है, वो अर्थ के लिए भी विशेष नहीं कुछ भी बताता है। वो एक लक्ष्य पर रहता है, और वो बच्चा यदि एक लक्ष्य को पार कर लेता है, पहुंच जाता है उस लक्ष्य तक, तो जीवन उपार्जन तो कर सकता है। भाई एमटेक किया है, बीटेक किया है, और बड़ी डिग्री ली है, बड़े बड़े डिग्री प्राप्त कर ली है, यह डिग्री के अनुसार उसे नौकरी मिल जाती है तो जीविका चल जाएगी। अधूरापन तो फिर भी है, क्योंकि उसमें समाजशास्त्र नहीं है, उसमें शिक्षा नहीं है, उसमें मानवता नहीं है, उसमें शिष्टाचार व्यवहार नहीं है, केवल जीविका ही प्राप्त करने का वो साधन मात्र है। पहले जो शिक्षा दी जाती थी, अरे ये तो गीता में भी कहा गया, भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है कि जब योग साधना ब्रह्म ज्ञान की जब चर्चा चलती है, निराकार ब्रह्म की उपासना चलती है, त्रिगुणमयी माया को समेट करके समय के त्वा समभाव उत्पन्न करते हैं, जया जयो, अर्थात जैसे पराजय से, लाभ हानि से परे जब होते हैं, जब सम स्थिति की बात आती है और ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने की बात आती है, तो भगवान अर्जुन से
अर्जुन यहाँ ये बात पूछ लेते हैं बीच में कि प्रभु एक बात बताइए कि यदि मतलब किसी को मोक्ष ना मिला, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना हुई, किस अवस्था में जाकर के? जिसकी वासना मिट गई। आप कह रहे हो कि सम हो जाए, हृदय वासना शीतल हो गई। हृदय की वासनाएं जब शीतल हो जाती है, चाह ना कुछ भी पाने की कोई इच्छा ना रह जाए, सम स्थिति आ जाए, कौन करेगा तुलना उसकी? उसकी तुलना कौन करे? मुक्ति चाहने वाले की जब मुक्ति की तक पहुंच जाता है, फिर उसकी क्या? वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में चा अहम आत्मा निराकारो सर्व साक्षी सुखी भव। जब इस अवस्था पे पहुंच जाता है कि निराकार है, निराकार ब्रह्म और वो अलग नहीं है, एक हो गए हैं। न मान न अपमान, न लाभ न हानि, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, ये सब स्थिति सिया राम जैसे कि मया सर्वम मिदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। भगवान अपने को हर जगह प्रतिष्ठित, ऐसे ही आत्मा जब सब जगह प्रतिष्ठित हो जाती है और आत्मा का शाश्वत को सामने रख देते हैं, तो यह अर्जुन ये शंका करते हैं कि यदि कोई इस रास्ते पर चलते हुए अधूरा रह जाए, भाई मोक्ष ना मिला, ब्रह्म ज्ञान की ओर हम गए, देवताओं की पूजा तो की नहीं हमने जिससे कि हमें कोई और चीज बात होती, तो यहां भगवान किस इशारा करते हैं? ऐसा नहीं है। तुम्हारी जो शंका है वो अभी अधूरी है। जो मेरी ओर चलता है, मुझे पाना चाहता है, मोक्ष चाहता है, परम आनंद परम शांति चाहता है, जो ब्रह्म ज्ञान की ओर चलता है और वो मेरे तक पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंच पाता, अधूरा रह जाता है, तो पुनः उसे, चाहे वो स्वर्ग में वास करे, चाहे मृत्यु लोक में वास करे, जहां भी वो जन्म लेगा, जहां भी देह धारण करेगा, वह संपन्नता से भरा होगा। उसे अब जीविका के साधन के लिए ललायत नहीं होना है, भागदौड़ नहीं करनी है। जीविका उसकी स्वाभाविक ही चलती रहेगी। श्रीमानों के घर में जन्म लेगा, सम्मान प्रिय व्यक्ति होगा, अच्छा रूप होगा, अच्छा स्वरूप होगा, अच्छी वाणी होगी, सब कुछ संसार के समस्त भोग उसे सुलभ होंगे। तो भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन से कहा कि जब अच्छा प्रयत्न करेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जाने का, तो आपको ये तो सहज मिल जाएंगे। ऐसे ही लौकिक में यदि अच्छी पढ़ाई तुम करते हो और उस पढ़ाई तक न पहुंच पाए, तो उसके बाद में और जगह भी अच्छी तुम्हारी प्रतिष्ठा हो सकती है। परंतु आज की जो पढ़ाई है, यदि वहां तक ना पहुंचे तो फिर किसी काम के नहीं है। ये हानि है, ये परेशानी है आज। इसलिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। पहले कुछ वर्षों पहले ऐसी शिक्षाएं थी, यदि आप लोग आचार्य ना बन पाए तो कोई बात नहीं, पंडिताई तो कर ही ले होंगे आप लोग। आप बड़ी डिग्री ना प्राप्त कर रहे तो छोटी नौकरी भी तुम्हारे लिए थी। आज जो आपने पढ़ाई की है वो अब उसी के वहां तक ही पहुंच सकती है, और वहां पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी काम के नहीं। इसका नाम बेरोजगारी, क्योंकि और कोई काम उसने सीखा ही नहीं, और के लिए लायक हुआ ही नहीं वो। श्रीमद् भागवत कथा या गीता जी हमें आध्यात्मिक क्षेत्र भी साथ साथ वही बात बताते हैं। अरे तुम यहां जीना सीखिए, यहां जीने में मजबूती लाइए अपने को। भगवान कृष्ण कितनी बढ़िया बात कहते। अर्जुन ने फिर यहाँ एक बात और कही है। जब भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ बताया कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो सब प्रकार से प्रमाणित कर दिया है, तो अर्जुन कह रहे फिर भी माधव आप क्यों काम कर रहे हो? जब आप परमात्मा हो तो आप तो काम करते दिखाई दे रहे हो, सारथी का काम कर रहे हो, कभी ये काम है, कभी वो काम है, कभी सभा में बोल रहे हो, जो काम है तुम खूब काम करते देखे हो मैंने। आप हंसते रोते भी देखे हो, आप खुशी होते भी देखे हो, तो रोते हुए भी देखे हो, चिंतित भी देखे हो, मैंने सब काम करते देखे हो तुम। इस संसार में जो प्रणाली होती है सब कुछ होती है, जो हमें होती है वो आप को होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं क्यों काम करता हूं यहां, जबकि मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं इस दुनिया में कोई काम करूं। ना मैं पार्थ अस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेश किंचित, मुझे किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब मुझ में समाया हुआ है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं तो कोई काम ना करूं, परंतु नहीं,
ये स्वाभाविक प्रकृति का गुण है। और दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए कर्म करता हूं कि मुझे देख करके आने वाला युग कर्म करेगा, आने वाला युग मुझसे कुछ सीखेगा। इसलिए मैं संसार में जब जब अवतार लेके आया हूं, जब जब मैंने शरीर धारण किया है, तो मैंने करके भी बताया, काम भी किया है। मम वर्तानुवर्तन्ति मनुष्य पार्थ सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा, जैसा हम बरतेंगे, ऐसा आने वाला युग बरतेगा, अर्थात करेगा। इसलिए मुझे कर्म करना पड़ता है। आज बड़ी हमें खुशी होती है। कुछ पहले राजाओं की तो बात कहते नहीं, परंतु आज का राजा करके बताता है, कह के बताता है। सनातन धर्म में बड़ी मजबूती आई है। कुछ समय पहले हम तिलक लगाते हैं तो संकोच होता था, कंठी धारण की है तो संकोच हो रहा है, अरे पंडित बन रहा है, बाबाजी हो रहा है, नाना प्रकार के व्यंग मारे जाते थे। आचार्य लोगों का कोई सम्मान ही था नहीं था। सनातन धर्म का ही सम्मान खो दिया था, क्योंकि मलेच्छों की बड़वार हुई। मलेच्छों ने अपने तरीका से इस सनातन धर्म की व्याख्या करने प्रारंभ कर दिया। हम कोई व्याख्या करते हैं तो हमारे मुंह रोक दिए जाते थे, चाहे वो फिल्मों के द्वारा हो, चाहे स्कूली पढ़ाइयों के द्वारा हो। नाना प्रकार से सनातन धर्म को दूषित कर दिया। पर जब से सुयोग्य राजाओं का साथ मिला है, वो पूजा करके बताते हैं कि नवदुर्गा में पूजा कैसे करोगे, आप जीवन यापन कैसे करोगे, कितने बजे जगना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, और नौकरी तुम कर रहे हो, कहीं कोई भी जिम्मेदारी तुम पर है तो वो कैसे काम करना चाहिए। यह तनख्वाह तुम ले रहे हो तो छुट्टी क्यों, ये बता रहे, वो करके बता रहे। आओ करके सीखे। ये कक्षा 3 की किताब में पढ़ा करते थे हम लोग, जब हमको भूगोल आदि की शिक्षा दी जाती थी कोई भी, तो वहां एक श्लोक आता था, आओ करके सीखे। तो आज का राजा बता रहा है कि इस प्रकार से कीजिए। जीव का मैं जब नौकरी कर रहा हूं, मैंने सेवक का भार ले लिया है, तो फिर मैं क्यों सोता रहूं, तो ये ठीक नहीं है। उसे चिंता करनी चाहिए, अपना काम मान लेना चाहिए, मेरा काम है। यहां बेरोजगारी का फर्क केवल इतना ही है कि हम जिसकी नौकरी कर रहे उसे अपना काम नहीं मानते, हम केवल ड्यूटी मात्र मानते हैं कि कैसे भी 4 बज जाए, कैसे भी समय हो जाए, 1 मिनट नहीं रुकते। हाँ, आध घंटा लेट आने के लिए तो कोई परेशानी नहीं तुम्हें, घंटों तक का इधर से उधर घूमते रहे, काम करें या ना करें, कोई परेशानी नहीं। बहुत बड़ी लेन लग रही है खिड़की पर, परंतु एक टिकट देने में भी बहुत समय लगा रहा है। इधर से उधर फोन पे बात कर रहा है, कभी बच्चों से बात कर रहा है, और इसकी चिंता नहीं कर रहा है कि ये यात्री सामने खड़े हैं, इनको जल्दी से मैं टिकट दे दूं जिससे कि इनकी यात्रा सुगम हो जाए। पूछताछ तो लिखा रहता है, परंतु बताता कोई भी नहीं है वहां, क्योंकि उसे नौकरी मिल रही है। और प्राइवेट आदमी होता कि इतने लोग कैमरा लगा, इतने लोगों को बताएगा तो ये इतना पैसा मिलेगा तुझे। एक आदमी को तू संतुष्ट करेगा तो तुझे 2 रुपये मिलेंगे। कम से कम दिन में 2 से 4 से लोगों को वो समझाता बहुत बढ़िया तरीका से, अच्छी प्रकार से समझाता था कि इस रेल में बैठिए, यहाँ टिकट मिलेगी, इतनी देर में आएगी, इतना समय और है। उसे पहले ही भारी तनख्वाह दे दी, 2-4 हजार रुपया सुबह सुबह ही उसकी तकिया के नीचे मिल जाते हैं। इसलिए अब वो ऑफिस में बैठता है, आंखों को मीच लेता है, इधर से उधर देखता है। लोग चिल्ला रहे हैं बाबूजी बाबूजी, वो इधर देख लेता है, कभी इधर देख लेता है, फिर देखा है फोन पे बात कर रहा है, आध घंटा हो गया उठ ही नहीं रहा है। कोई कुछ कह रहा है तो उससे कड़वे बोल रहा है, अपमान कर रहा है। ये हमारे देश की प्रणाली, इसलिए बेरोजगारी है। जो काम, जो जिसे नौकरी मिल गई वो भी काम नहीं कर रहा है, वो जो काम के लिए खड़ा है वो भी काम जानता नहीं है। नहीं 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 जानता तो अरे एक बात, पढ़ाई की फिर हम बेरोजगार किस बात के? भाई पढ़ाई किसी काम के लिए ही तो की होगी, जीविका के भजन करने के लिए तो की नहीं है कि हम समाधि लेंगे। भाई समाधि वाली पढ़ाई तो तुमने की नहीं है, की तो जीविका चलाने के लिए है, संसार के काम करने के लिए तो है, भौतिकता के काम करने के लिए तो है। अपना काम चालू कर दीजिए, और थोड़े से चालू कर दीजिए। थोड़े में भी सरकार, कई बार हमने देखा है कि ढकेल वाले को भी जो लोन दे सकती हैं तो आपको भी मिल जाएगा।
10-20 लाख 50,000 रुपया अपना काम चालू कर दीजिए। क्यों बेरोजगार रहेंगे? पढ़ना ही, हम तो बड़े पढ़ लिए। अरे पढ़ लिया तो एहसान क्या है इस बात का? तो बेरोजगारी क्यों? हाँ, आज हम देख रहे हैं कि खैरातीन की लाइन लग रही है। 80 करोड़ खैराती सहज में पैदा हो गए। एक बार कह दिया कि भैया सब ले लो जिन्हें आवश्यकता है, मेरे देश में कोई भूखा ना रहे। देश के राजा ने ये कह दिया कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, तो 80 करोड़ लाइन में खड़े हो गए। यही आध्यात्मिक क्षेत्र की अवस्था है तुम्हारी, और यही है या लौकिक क्षेत्र की। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भगवान के सामने हमेशा मांग ही करते रहते हो, मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो, मांगते ही रहते हो। जब अवसर मिलता है तभी मांग लेते हो, जब अवसर मिलता है तभी मांग लेते हो भगवान की, चलो जी हमें भी दे दो, हमें भी दे दो भगवान, भगवान हमें दे दो। और दातार कभी कभी इतने बन जाते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और तेरा ही है। ये भी कह दिया तेरा ही है, और तुझे ही दे दिया है, अब मुझे चाहिए नहीं। पर थोड़ी देर के बाद में समेट लेता है, वन कि ना तेरा है ना और काऊ का, मेरा ही है, क्योंकि आरती के लिए अब पैसा भी नहीं दे रहा है। तो हम भगवान से भी निरंतर झूठ बोलते हैं कि हमें बड़ी कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, ऐसा है, ऐसा है, बहुत रोते हैं, बगैर बात में बहुत रोते हैं भगवान से। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। संकट है नहीं जबकि संकट भारी। जहां ये चौपाई बोलते देखे दें, उन्हें पूछ लेना भैया क्या परेशानी है तुम्हें, कितना बड़ा संकट है। कम कैद खाने में पड़े हो, या अनायास ही तुम्हें कोई दुख दे रहा है, या कोई भारी पीड़ा है, तुम्हारा मान सम्मान आज सब चला गया है, क्या है, किसने हरण कर लिया, क्या बात है? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हरउनाथ मम संकट भारी। हाथ जोड़ के बैठा है भगवान के पास। जब पुकार पहुंच गई तो भगवान ने भी विचार किया भक्के चल। भगवान भक्के आए, जब तक देखा है तम्बाकू मिटता पाया बाहर, पिचिक पिचिक कर रहा है और हंसने लग रहा है। भगवान देख करके दुखी हो गए, अरे जबकि हम ना दीन थे ना दुखारी थे। भगवान ने अपने वाणी से एक बात कही थी, हम कभी कभी हम विचार कर लें तो बड़ा आनंद आएगा, जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। भगवान ही दीन है और भगवान ही दीन और अनाथ। दीन तो भगवान नहीं है भाई, हम क्यों है? तुमको कर्म करने की सामर्थ्य है। इस त्रिलोकी में, पूरे ब्रह्मांड में केवल मानव ही एक ऐसी योनि है जो श्रेष्ठ योनि है, जिसके पास हाथ है कर्म करने के लिए, जो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, और बना रहा है रात दिन। कितने प्रकार के व्यंजन हैं, कितने प्रकार के वस्त्र हैं, कितने प्रकार के ये आयुध हैं, आइटम जितने भी तुम आप देख रहे हो, रचना ही तो कर रहा है। मानव क्या नहीं कर रहा है? हाथ है इसके पास, बुद्धि है इसके पास, विवेक है इसके पास। अरे देवताओं के पास वो जो चीज नहीं जो तुम्हारे पास में है। सूर्य भगवान के पास किरण है, पर सौर ऊर्जा तो तुम नहीं बनाई है ना, है? विद्युत आप काम ले लीजिए जैसे लेना चाहते हैं, वो तो एक ही प्रकार से दे देते, बस ठीक है। भगवान स्वयं असहाय की भांति बैठे हैं कि कोई मुझे भोजन दे दे। भाई भागवत आज में तुमने सुना होगा, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगा करके पहले भगवान को जमा करके जब हम खाएंगे। तो भगवान दीनहीन है। दीन क्यों है? क्योंकि कोई उन्हें खिला देता है तब खाते हैं। जैसे छोटा बालक है, कोई असहाय है, माँ उन्हें दूध पिलाती है, माँ उन्हें भोजन कराती है, वो आप नहीं कर सकते। ऐसे भगवान आप नहीं कर पाएंगे, भगवान को आप खिलाएंगे, इसलिए वो दीन है। अनाथ, अनाथ इसलिए है कि उनका कोई ना पिता है, ना माँ है, ना कोई भाई बंधु है, कोई भी तो नहीं है उनका। इसलिए वो वही कहते हैं, कभी कभी वो उनकी हृदय से तुम लग के देखा करो। ये भक्ति मार्ग बड़ा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई अपना बना ले, मैं बनने को तैयार हूं, मैं आने को तैयार हूं। ये अथामा प्रबोधनते तास थाम बजा में हूं, जो मुझे जैसे पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। हे अथामा प्रबोधनते तास थाम भजा में हूं, मैं भग के आऊंगा, दौड़ के आऊंगा, मैं भी उसे उसी प्रकार से चिंतन करता हूं, बजता हूं। और भगवान तो जब जब आए तो उन्होंने कहा है कि मुझे भगवान मत मानिए, और भगवान बन के नहीं रहना चाहते वो कभी। वो तो हमेशा तुम्हारा सखा बनना चाहते हैं, तुम्हारा मित्र बनना चाहते हैं। अर्जुन मिल गया उन्हें, बड़ी खुशी हुई।
सखा में असी। सीधा माँ मिल गए, बड़ी खुशी हुई। ग्वाल बाल मिल गए, बड़ी खुशी हुई। उनसे कहा सखा में असी, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे हो। भगवान ने अपनी ओर से किसी को यह नहीं कहा मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं सबका पिता हूं, तुम्हारे ऊपर मैं शासन करूं। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन नहीं माना। बार 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 जब कहा कि सर्व दुनिया मेरे द्वारा रचना हुई है, नहीं मानता, तर्क पे तर्क देता, विराट रूप तक दिखाया। ये मजबूरी में दिखाया उन्होंने। यार अर्जुन सहजता से मान जाता तो वो भगवान भगवान नहीं बनते। भगवान भगवान बनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं तुम्हारा सखा बन जाए। सुग्रीव मिले तो उनको भी भाई दूसरी जगह की बात है, या स्वामी बनना चाहेंगे, हम बड़ा कहना चाहेंगे तो दूसरा के नाराज हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा सम स्थिति हो जाए, बराबर कर लीजिए। बराबर में कुछ छुपाएंगे नहीं हम आपस में कोई बात। तो अपनी दोनों ने अपनी अपनी पीड़ा बोली है, इसलिए सखा में असी, तू सखा है। विभीषण शरणागत हो रहे हैं, उन्होंने भी अपने को उड़ेल दिया है। जब अपने पास कोई छुपाता नहीं, सहज हो जाता है, तो वो सखा में असी हो जाता है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलू कहु तम पर नेहा, ना तो दशानन कर में भ्राता, निश्चर वन सुनो मन त्राता। जब उन्होंने विभीषण शरणागत होते हुए कहा, ऊपर से दंड की भांति जब गिर पड़े, तो भगवान ने समझ लिया कि इसके हृदय अब सम हो गया है, अब इसके में कचरा नहीं है कोई भी। जब कचरा नहीं है तो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, सखा बता। और मीरा थोड़ी सयान हो गई, भाई लड़की है, पुत्री थी, स्त्री जाती है, और जब जवान हुई तो भैया लड़के कुआरे तो काऊ के रह सकें, राजा क्यों रह जाए, ऐसी कहावत है। पर कन्या काऊ की कुआरी ना रहे, चाहे गरीब है चाहे कैसा भी है, किसी ना किसी के विवाह हो जाता है। विवाह की योग्यता है, उसकी कामना हो गई कि मेरा भी विवाह हो। परंतु पति ऐसा चुनना चाहती थी जो किसी का ना हो, मेरा ही हो। आज कलयुग में मुझे अच्छा पति चाहिए, तो उसे माधव से अधिक कुछ ना मिला। घर वालों ने पूछा है कि विवाह किससे किया जाए तुम्हारा, पता बता दिया कि अमुक जगह पर रहता है, अमुक लड़का है, और जाके पहचानिए कि जाके सर पर मोर मुकुट, जाके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, पति कह दिया, पति। अब ये चिंता नहीं की कि रुक्मणी क्या कहेगी, ये चिंता ना की लक्ष्मी क्या कहेगी, नारायणी क्या कहेगी। भगवान दौड़ के आ गए। जब जब अपनी पत्नी पर पीड़ा देखी, जब जब परेशानी देखी, जहर दिया गया तत्काल आ गए, बंदी गृह में सर्पों के बीच में डाल दिया तत्काल आ गए। जहां कहूं अवस्था जैसी आई, मीरा की बहुत कहानी है ऐसी कि जब अवस्था उन्हें जब आवश्यकता रही, पति को बुलाया, अरे पति तो भाग के आएगा। द्रौपदी रुक्मणी माँ ने चिट्ठियां तो भेजी थी, भगवान तो कहते हैं कि मुझे संबंध बना लो, जोड़ लो, चाहे कितना भी महासंग्राम क्यों ना हो, कितना भी भारी युद्ध क्यों ना हो, मैं अपने को नहीं छोड़ूंगा, अपने को किसी से नहीं लुटने दूंगा, ना पिटने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो दौड़ पड़े, रुक्मणी माँ को से सम्मान ले आए, आताताइयों का हनन करके ले आए। सूरदास बाबा पुत्र ही मान लेते, बेटा मान लेते, श्याम खिलौना है, मेरे तो छोटा है, आंगन में ही खेले। तो भगवान आंगन में ही खेले। जब जब वो सूरदास को मिले, रसखान बाबा को मिले, तो छोटी अवस्था में मिले, गोपाल के रूप में मिले, श्याम के रूप में मिले। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अनाथ हूं, मुझे सनाथ बना दीजिए। परंतु नहीं, हम काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत हो करके, हम छल छिद्र को अपने हृदय में धारण करके हम कहते हैं हम दीन हैं, हम अनाथ हैं, हे दीनानाथ हमारी सुध लो। जबकि हमारे पास सब कुछ है, पैसा भी है हमारे पास, शरीर भी है हमारे पास, पत्नी भी है, परिवारी जन है, खूब रोटी खा रहे हो, खूब दावत मार रहे हो, दमादम चल रही है, रोज कचौड़ी चल रही है, फिर भी कह रहा है दीन हूं मैं, हाथ जोड़ रहा, झूठ बोला। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि झूठ मूठ बोलते हैं हम लोग, भगवान से भी झूठ बोल देते, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी झूठ बोल देते। मांग नहीं करनी चाहिए, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित्य के घर जाए, ओछे के संग में बुद्धि घटे,
और क्रोध घटे मन के समझाए। तो मांगो, अरे मांग ऐसी हो जो सबका कल्याण करने वाली हो, उसमें आपका भी हो जाएगा। वरना हम अपनी अपनी मांग रखते हैं, भगवान पड़ोसी को चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फायदा है जाए, ऐसे नहीं चलेगा। ना देश सुरक्षित होगा, न धर्म सुरक्षित होगा, न तुम्हारा जीवन सुरक्षित होगा। जीवन को सार्थकता दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए मैं तो केवल इतना ही, विशेष कुछ नहीं है। केवल हम अपने काम और कर्म कर्तव्य को समझ जाएं तो हमें बड़ा लाभ होगा जीवन का। और चतुराई तो भैया पता नहीं कैसी कैसी होती है, चतुराई तो बहुत है। कुछ पढ़ लिख जाए, एक गांव को आदमी पढ़ गो कछु तो मन अंग्रेजी के 2-4 शब्द सीख लिए। और शब्द क्या है? यस, नो, थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे ऐसे ही शब्द सीख। यस, नो, यस यस है, नो है तो नो है। एक जगह चोरी है गई, किसी का सूटकेस उठा लिया, रास्ते में जा रहा था तो वह कहा चलते तो पूछ ले, भैया तूने सूटकेस लिया? मैंने कि यस। मैंने भैया दे दो? मैं नो। अरे भाई बड़ा विचित्र आदमी है। जब सूटकेस तुझे मिला है, तूने लिया है और कह रहा है कि यस। अब गांव का आदमी था, उसने यही 2-4 शब्द सीख रखे थे। पहले वो यस बोल देता था, पीछे वो नो बोल देता था। मैंने कि दे दो भैया, तुम्हारे पास सूटकेस है तो दे दीजिए। मैंने कि नो। मैंने कि तो हम पीटेंगे, मार पिटाई करेंगे। अब जब नहीं दिया, नो ही नो करता, तो मार पिटाई चालू कर दी। अब मार पिटाई चालू की तो मैंने कि भाई वाह, बड़ा बढ़िया। तो मार पिटाई करने पर बेचारा, क्योंकि उसके पास तो वो 2-4 शब्द ही थे। मैंने कि धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, हमारा कोई परेशान नहीं। तो अधूरी पढ़ाई हमें कहीं भी शांति ना देगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमें अपना क्षेत्र, अपनी अंतरात्मा से भी आध्यात्मिक क्षेत्र को भी जानने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।